प्यारे दोस्तों, आईसीसी विश्व कप 2023 में भारत और पाकिस्तान मैच का आयोजन बड़े उत्साह और आवेश के साथ हुआ था। 2023 के विश्व कप क्रिकेट का महासंग्राम शुरू हो चुका था। यह मैच न केवल दो प्रतिस्पर्धी देशों के क्रिकेट टीमों के बीच थी, बल्कि एक सफल जीत के लिए राष्ट्र के गर्व के लिए भी एक अद्वितीय अवसर प्रदान करने वाली थी। अहमदाबाद में 14 अक्टूबर 2023 को खेली गई इस मैच में एक महासंघर्ष का आगाज होने वाला था और हर क्रिकेट प्रेमी के दिल की धड़कन इस महत्वपूर्ण मैच के लिए तेजी से धड़क रही थी। सब लोग दिल थाम के बैठे थे। जब भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने आती है तो आरंभ होता है एक उत्सव का, दिलों को छू लेने वाला संघर्ष। इस मैच को जीतने वाले का गर्व पूरे देश का गर्व होता है। इस मैच का इंतजार भी दर्शकों के लिए बेहद रोमांचक हो रहा था। नमस्कार, आप देख रहे हैं खेल खबर और ऐसे ही रोचक मैचेस के बारे में जानने के लिए ये चैनल पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक भी कर दीजिए। तो आइए भारत और पाकिस्तान की आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 की ऐसी ही रोमांचकारी मैच देखते हैं इस वीडियो में, जिसका नाम है भारत का हमला, पाकिस्तान दहला। इसी के साथ भारत और पाकिस्तान के बीच शुरुआत हुई मैच के रोमांचक सफर की। पहली पारी में पाकिस्तान की ओर से अब्दुल्ला शफीक और इमाम उल हक मैदान पे उतरे तो भारत की ओर से जसप्रीत बुमराह ने गेंदबाजी का आरंभ किया। पहले ओवर की छठी गेंद पर अब्दुल्ला शफीक ने एक शानदार चौका जड़कर पाकिस्तान का खाता खोला। मोहम्मद सिराज का दूसरा ओवर भारत को महंगा पड़ा, क्योंकि इसी ओवर में पाकिस्तानी बल्लेबाज ने 12 रन अपने खाते में जोड़ लिए। इस तरह पाकिस्तान का स्कोर 6 ओवर की समाप्ति पर 28 रन बिना कोई नुकसान के हुए थे और रन रेट था 4.67। एक बहुत ही अच्छी शुरुआत पाकिस्तानी बल्लेबाजों की थी, लेकिन उसी बीच 8वीं ओवर में मोहम्मद सिराज की छठी गेंद पर अब्दुल्ला शफीक LBW आउट हो गए और पाकिस्तान को पहला झटका लगा। मोहम्मद सिराज, जो अभी तक काफी रन देते हुए नजर आ रहे थे, उन्होंने अब्दुल्ला शफीक को 20 रन में ही पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। सिराज को यह पहली सफलता मिली थी। अब पाकिस्तान की ओर से बाबर आजम मैदान पर उतरे। तब पाकिस्तान का स्कोर पहुंचा था 10वीं ओवर की समाप्ति पर 50 रन 1 विकेट के नुकसान पर। मैच आगे बढ़ रही थी। इमाम उल हक मैच पर सेट हो चुके थे, अच्छा खेल भी रहे थे। 13वीं ओवर की तीसरी गेंद पर हार्दिक पांड्या ने इमाम उल हक का विकेट ले लिया। उन्होंने एक शानदार कैच लोकेश राहुल के हाथ थमा दिया। इमाम उल हक 36 रन बनाकर पवेलियन लौटे। दूसरा विकेट भारत के नाम यहां से हो गया था। हार्दिक पांड्या के हाथ ये पहली सफलता लगी थी जब पाकिस्तान का स्कोर हुआ था 2 विकेट्स गवाकर 73 रन। अब भारत की ओर से रविंद्र जडेजा ने एक शानदार गेंदबाजी की, लेकिन पाकिस्तानी बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम ने ये दोनों की 65 रनों की अच्छी साझेदारी से 24 ओवर की समाप्ति पर पाकिस्तान का स्कोर पहुंचा 123 रन पर 2 विकेट्स के नुकसान पर। 29वीं ओवर भारत के लिए बहुत महंगी पड़ी, जिसमें मोहम्मद सिराज ने 13 रन दिए थे। इसी के साथ बाबर आजम का हाफ सेंचुरी पूरा हुआ था। शानदार बल्लेबाजी का नमूना पेश करते हुए एक बेहतरीन स्क्वायर ड्राइव खेला गया और नतीजा बाउंड्री के रूप में आया, जिसके बाद बाबर ने अपने अर्धशतक का जश्न मनाया। इसी का बदला लेते हुए मोहम्मद सिराज ने अपनी अगली ओवर की चौथी गेंद पर बाबर आजम को क्लीन बोल्ड किया और पाकिस्तान को ये तीसरा विकेट खोना पड़ा। सभी दर्शक खुशी से झूम उठे थे। अब पाकिस्तान का स्कोर हुआ था 31 ओवर के बाद 159 रन 3 विकेट्स के नुकसान पर। रन रेट 5.07 के साथ मैच आगे बढ़ रही थी। मोहम्मद रिजवान के साथ अब सऊदी शकील बल्लेबाजी करने मैदान पर उतरे थे। इसी बीच कुलदीप यादव ने एक शानदार ओवर डालकर पाकिस्तानी बल्लेबाजों पर रोक लगा दी। कुलदीप यादव की अगली ओवर की दूसरी गेंद पर सऊदी शकील को LBW करके उनका विकेट लिया और उनकी 6 रनों की छोटी सी पारी का अंत कर दिया। कुलदीप के नाम पहली बड़ी विकेट हासिल हुई। पूरे मैदान में खुशी की लहर दौड़ रही थी और उसी ओवर में कुलदीप यादव ने इफ्तिखार अहमद को भी क्लीन बोल्ड करके पूरे मैदान का दिल जीत लिया। अब भारतीय गेंदबाजों ने पाकिस्तानी बल्लेबाजों को थोप रखा था। 34वीं ओवर के लिए भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने गेंद अभी जसप्रीत बुमराह के हाथ में सौंप दी। जसप्रीत बुमराह ने आते ही बड़ा काम किया और सेट हुए बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान को 49 के स्कोर पर पवेलियन की राह पर वापस लौटा दिया। टीम इंडिया पूरी तरह से मुकाबले पर अपनी पकड़ बनाती हुई नजर आने लगी थी। अब पाकिस्तान का स्कोर था 168 रन 6 विकेट्स के नुकसान पर। अब पाकिस्तान की ओर से अभी मुंह दिखा के वापस आता हूं, ऐसे पवेलियन में बाकी दोस्तों को बोलकर शादाब खान क्रीज पर आए। उनकी लौटने की जल्दी देखकर जसप्रीत बुमराह ने शादाब खान को क्लीन बोल्ड करके 2 रनों पर पवेलियन में भेज दिया। जसप्रीत बुमराह के हाथ लगी ये दूसरी विकेट थी। भारतीय गेंदबाजों ने पिछले 3 ओवर में बिना भूल किए पाकिस्तान का ऐसा कमाल का ऑपरेशन किया
कि वो झटका खाने को भी भूल गए थे। भारतीय गेंदबाजों ने 4 बल्लेबाजों को जल्दी जल्दी पवेलियन भेजकर आपस में मिलवा दिया। अब पाकिस्तान का स्कोर था 181 रन 7 विकेट्स के नुकसान पर। तब 40वीं ओवर में हार्दिक पांड्या ने मोहम्मद नवाज को कैच आउट करवाया। जसप्रीत बुमराह ने एक शानदार कैच लेकर पाकिस्तान को 8वीं बार आसमान दिखाया। उस चोट से उभरे नहीं कि 41वें ओवर में रविंद्र जडेजा ने हसन अली को मात्र 12 रनों पर कैच आउट किया। 9वां विकेट यहां पर पाकिस्तान टीम ने गंवाया था और रविंद्र जडेजा के हाथ पहली विकेट लगी थी। फील्डर शुभमन गिल ने गेंद पर नजरें बनाई रखी और आसमान से कैच पकड़ने में कामयाब हो गए। अब पाकिस्तान 9 विकेट्स खोकर 187 रन बना चुके थे। अभी एक ही विकेट की बात थी। बल्लेबाजों के ऊपर दबाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। उसी वक्त रविंद्र जडेजा ने हारिस रऊफ का आखिरी विकेट लेते हुए उनको केवल 2 रनों के साथ पवेलियन भेज दिया। पाकिस्तान की पारी को 42.5 ओवर में केवल 191 रनों पर ऑल आउट कर दिया। इस शानदार गेंदबाजी के प्रदर्शन से सभी का दिल खुश हो गया और भारत की ओर से अपेक्षा भी बढ़ गई। भारत के सामने अब 192 रनों का लक्ष्य रखकर पाकिस्तानी पारी पूरी हो गई थी। दोस्तों, आगे के भारत की रोमांचक पारी भी हम आपको दिखाने वाले हैं, लेकिन उसके पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। भारत इस मैच को अवश्य जीत। कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारत लिखना। अब शुरू होती है दूसरी पारी। भारतीय बल्लेबाजों के धीरज की लगन की कसौटी लगने वाली थी। भारत की तरफ से ओपनिंग बैट्समैन आए शुभमन गिल और रोहित शर्मा। जैसे ही मैच शुरू हुई, रोहित शर्मा ने अपना जादू दिखाना शुरू किया। पहले ही ओवर में शाहीन अफरीदी के गेंद में एक शानदार चौका जड़कर उन्होंने अपने इरादे स्पष्ट कर दिए। रनचेज की सकारात्मक शुरुआत ही बाउंड्री के साथ कर दी और शुभमन गिल को भी अपना खाता खोलना था तो कर दी उन्होंने भी चौके के साथ शुरुआत। शाहीन अफरीदी की गेंद पर गैप में खेलकर सीधे कवर्स की ओर से सीमा रेखा के बाहर गेंद भेजकर शुभमन ने पाकिस्तानी टीम को सलाम वालेकुम बोल दिया। अब दूसरी ओवर में शुभमन गिल हसन अली की गेंद पर ऑफ साइड पर शॉट खेला और गेंद गैप में से निकल गई और सीधा बाउंड्री पार गई चौके के लिए। इसी ओवर में शुभमन गिल ने हसन अली की गेंद पर आगे आकर कवर्स की ओर ड्राइव कर दिया। एक बार फिर से गेंद सीमा रेखा के पार गई 4 रनों के लिए। शुभमन गिल ने ठानी थी पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाने की तो हसन अली के अगले ही गेंद में जड़ दिया एक और चौका। इस बार फाइन ले की ओर महज ग्लांस किया गया गेंद को और गैप से उन्हें चौका मिल गया। इसी तेज रफ्तार से भारतीय टीम का स्कोर हुआ था दूसरी ही ओवर में 22 रन 11 रनों के बुलेट एक्सप्रेस रन रेट के साथ। तीसरी ओवर भारत के लिए कुछ खास तो नहीं रही, लेकिन इस तीसरी ओवर की 5वीं गेंद में शुभमन गिल को शाहीन अफरीदी ने कैच कराया। शादाब खान ने एक कड़क कैच लेकर शुभमन को बोल्ड कर दिया। इससे पाकिस्तान को पहले सफलता मिली। 16 रन बनाकर गिल पवेलियन लौटे और अब आए विराट कोहली रोहित के साथ साझेदारी करने। इस वक्त हमारा स्कोर बन रहा था 1 विकेट के नुकसान पर 23 रन 7.61 रन रेट के साथ। चौथी ओवर में रोहित शर्मा ने अपना फॉर्म वापस लाते हुए हसन अली की गेंद को एक और बाउंड्री पार करा दी और एक चौका बटोर लिया। चौथे ओवर में रोहित शर्मा की कमाल फिर से दिखी और हसन अली की गेंद पर उन्होंने दे मारा जबरदस्त फ्लिक शॉट। दिल खुश कर देने वाला ये शॉट था। गेंद सीधा मिड विकेट की ओर सीमा रेखा पार गई और एक चौका लेकर आई रोहित के लिए। 1 विकेट गंवाकर 37 रनों पर चल रहे थे हम। काफी शानदार प्रदर्शन रहा यहां तक का। रोहित और विराट अपने धैर्य के साथ खेलते हुए जहां मौका मिला वहीं से 1-2 रन की साझेदारी कर ही रहे थे, लेकिन फिर से विराट कोहली को जैसे शाहीन अफरीदी ने गेंद डाली तो विराट कोहली ने अपने शानदार कवर ड्राइव के साथ दिया एक क्लासिकल क्रिकेटिंग शॉट 4 रनों के लिए। इस वक्त रन रेट थोड़ा गिर तो चुका था, लेकिन टारगेट पार करने के लिए काफी था। 7वें ओवर में भारत ने छक्के और चौके की बारिश करके क्रिकेट प्रेमियों की खुशी 7वें आसमान में पहुंचा दी। शाहीन अफरीदी ने रोहित शर्मा को छोटी गेंद डालकर गलती कर दी और रोहित ने यहां बड़ा करारा पुल शॉट दिया। शॉर्ट पिच डाली गई गेंद फ्रंट पुल से पुल किया। गेंद और बल्ले का शानदार संपर्क हुआ। बीच बल्ले से लगभग गेंद लाइन लेग बाउंड्री की ओर से 6 रनों के लिए आसमान को चीरती हुई निकल गई। रोहित अच्छे से धो रहे थे तो विराट कैसे पीछे रहते। विराट ने शाहीन अफरीदी की छोटी गेंद को सीधा बाउंड्री देखने भेज दिया। रोहित ने ऊपर से मारा था तो विराट ने घास की कालीन को चीरते हुए खेला पुल शॉट और बाउंड्री बटोरते हुए भारत के 50 रन भी पूरे हुए। विराट अब नहीं मान रहे थे भाई। शाहीन अफरीदी की गेंद पर गैप पकड़कर गेंद को भेज दिया बाउंड्री पार और हो गया चौका। ओहो, 8वीं ओवर में सिंगल रन बना ही रहे थे कि रोहित शर्मा ने मोहम्मद नवाज की गेंद पर एक और कड़क शॉट मिड विकेट के ऊपर से मार दिया और गेंद को आसमान दिखाकर 6 रन जोड़ दिए। 9वीं ओवर में रनों की बरसात जैसे थम नहीं रही थी। रोहित शर्मा ने हारिस रऊफ की लेंथ गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से उठाकर छक्का मारा। जितनी गति से गेंद आई उतनी ही गति से स्टैंड में जाकर गिरी और मिला एक शानदार छक्का।
रोहित का तो हिट है और सामने 6 है। इसी दौरान फील्डर शाहीन की एक चूक से रोहित आउट होते होते बचे और यह गलती पाकिस्तान को महंगी पड़ी। रोहित शर्मा ने हारिस राव की फुल लेंथ पर डाली गई धीमी गति की गेंद पर खड़े खड़े एक्स्ट्रा कवर की ओर शॉट लगाया। बीच बल्ले को लगकर गेंद सीधा दर्शकों को मिलने चली गई और आते आते 6 रन भी लेकर आई। 10वीं ओवर में बस 2 रन मिले और भारत को बहुत बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ा। विराट कोहली ने हसन अली की छोटी लेंथ की गेंद पर पुल शॉट की और हो गया कैच आउट। 56 रनों की साझेदारी का अंत हो गया और मात्र 16 रन बनाकर विराट कोहली पवेलियन लौट गए। पूरे मैदान में सन्नाटा छा गया। 10वीं ओवर में 2 विकेट के साथ 79 रन 7.90 रन रेट के साथ थे और 11वीं ओवर भी सिर्फ 2 रन दे पाई थी। तभी आए जलवा दिखाने नए खिलाड़ी श्रेयस अय्यर। 12वीं ओवर में श्रेयस अय्यर ने हसन अली की दी हुई एक छोटी गेंद को करारा पुल शॉट खेलकर गेंद भेज दिया बाउंड्री की ओर 4 रनों के लिए। बाकी कुछ और सिंगल के साथ भारत अब आ गया था 96 के स्कोर पर। 13वीं ओवर लेकर आई जबरदस्त प्रदर्शन। श्रेयस अय्यर ने हारिस राव की गेंद पर एक शानदार चौका जड़ दिया और इसी के साथ कुछ और सिंगल्स के सहारे भारत के 100 पार हो गए थे। 14वीं ओवर में रोहित शर्मा ने शादाब खान की गेंद पर सिंगल लेते हुए पूरा किया अपना एक और अर्धशतक। रोहित ने कमाल की पारी खेली। इस बड़े मुकाबले में टीम को जीत की रेखा के पार लेकर जाने की जिम्मेदारी खुद पर ली और उसे पूरा करते हुए दिखाई भी दिए और कुछ सिंगल्स के साथ रन रेट 111 पर पहुंच गया था। रोहित की जादू अभी बाकी थी। 16वीं ओवर में हारिस राव के एक और पुल शॉट पर रोहित के बल्ले से निकला एक 6। 1-1, 2-2 रन बीच बीच में जोड़ते हुए मैच आगे बढ़ ही रही थी। रोहित शर्मा ने शादाब खान की गेंद पर पूरी तरह से लीन करते हुए पॉइंट की ओर ड्राइव किया और अपने लिए बटोर लिए 4 रन। 17वीं ओवर थोड़ी ढीली जाने के बाद 18वीं ओवर में फिर से धमाका हुआ। श्रेयस अय्यर ने शादाब खान की ऊपर डाली गई स्पिन गेंद पर खड़े खड़े लॉन्ग ऑफ की हवा में शॉट लगाया और गेंद को आसमान के तारे दिखाकर 6 रन बटोर लिए। पाकिस्तान के सामने वही तारे चमकने लगे जो श्रेयस ने उनकी गेंद को दिखाए थे। 19वीं ओवर में पाक टीम को उनकी गेंद दोनों को फिर से पूरा अंतरिक्ष दिखा। बीच बल्ले को लगकर गेंद सीधा अंतराल भारत की गगनयान की दूरी नापती हुई 6 रन दे गई। 21वीं ओवर में मोहम्मद नवाज की गेंद पर श्रेयस अय्यर ने आगे आकर गेंद की लाइन में लॉग ऑन की और हवा में शॉट लगाया। बीच बल्ले को लगकर गेंद सीधा सीमा और रेखा दोनों को मिलने चली गई और श्रेयस ने 6 रन बटोर लिए। लगातार 2 छक्के और बाद में रोहित शर्मा का एक चौका भारतीय स्कोर जैसे उछल रहा था। भारत के लिए 22वीं ओवर एक झटका दी गई। इस बार भी फिर से शतक से चूके रोहित। ऑफ स्टंप लाइन के बाहर गुड लेंथ पर डाली गई धीमी गति की गेंद से वे चकमा खा गए। गेंद धीमी आई और बल्ले के सबसे निचले भाग को लगकर मिड विकेट की ओर हवा में गई। फील्डर इफ्तियार अहमद ने कोई गलती नहीं की और कैच पकड़ा। शाहीन अफरीदी के हाथ लगी ये दूसरी विकेट थी। रोहित शर्मा ने 86 रन बनाकर केएल राहुल को अब तुम्हारे हवाले वतन साथिया बोलकर उनके हाथ में आगे की डोर देते हुए पवेलियन लौटे। अब भारत की स्थिति 157 पर 3 विकेट थी। उसके बाद भारत के बल्लेबाज थोड़ा संभल कर खेलते दिखे और सिंगल्स के सहारे 27 ओवर तक 176 की रन संख्यात्मक पहुंच चुके थे। लक्ष्य पक्का था, अब नजदीक भी आ गया था। इरादे तो मजबूत थे ही, तो कौन हराएगा भारत को। 29वीं ओवर पर लोकेश राहुल ने मोहम्मद नवाज की गेंद पर आगे आकर लॉग ऑफ की ओर खेला। फील्डर वहां पर आए और गेंद को रोकने में कामयाब नहीं हो सके और गेंद गई सीमा को चीरते हुए 4 रन देते हुए। 30वीं ओवर में भी लोकेश राहुल के विशेष कारनामे दिखे। हसन अली की फुल लेंथ की गेंद पर बल्लेबाज ने लॉन्ग ऑन की ओर खेला और बल्ले के बीच में लगकर गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए चली गई। भारत को अब जीत के लिए मात्र 6 रनों की जरूरत थी और हाथ में 20 ओवर और 7 विकेट थी। जीत तो पक्की थी, आराम से भी हो जाती, लेकिन 2 सिंगल के बाद श्रेयस अय्यर को लगा चलो किस्सा ही खत्म करते हैं। उन्होंने जबरदस्त विनिंग शॉट लगा दिया और अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। सभी भारतीयों का दिल और ये मैच दोनों जीत कर जश्न मनाना शुरू कर दिया। आज तक हुई सभी विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान के साथ हुए 8 मैच में 8 मैचेस भारत ने जीते और पाकिस्तान को शिकस्त दी। बहुत ही शानदार और यादगार रही ये मैच। इसी तरह के रोमांचक मैचेस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक कीजिए और आपके दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग मैच के साथ।